हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 16। इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने प्रैक्टिकल नंबर 15 तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 16 कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्रैक्टिकल नंबर 16 है रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी बेस्ड यानी कि ए पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पर ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। पीडीएफ आपको पता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे लिमिट क्या है, रेंज देखो -1 लेस देन एक्स लेस देन 2 दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है सी डी एफ इज गिवन बाय। नाउ व्हाट इज द सी डी एफ? CDF इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या आप उसे बोल सकते हो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो CDF का फॉर्मूला होता है कैपिटल F ऑफ एक्स। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल f ऑफ एक्स रहेगा तो उसे PDF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कैपिटल F ऑफ एक्स रहेगा उसे बोलते हैं हम CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये फॉर्मूला CDF का, कैपिटल F ऑफ एक्स इक्वल इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, लोअर लिमिट कितना दिया है, देखो -1 दिया है। अपर लिमिट ऑलवेज फिक्स रहेगा, वो x होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ y इंटू डी वाई। हमें क्या दिया है, f ऑफ x, बट हम x को रिप्लेस करेंगे ऑलवेज y में, तो f ऑफ y इंटू क्या आएगा, dy आएगा। अब देखो ये सॉल्व किया है इसे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 टू x, लिमिट रहेगा आपका f ऑफ y इंटू डी वाई, तो x को y में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर देखो अपॉन 3 इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ईजी है, ये अपॉन 3 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है वाई रेज टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यानी कि वाई रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो वाई रेज टू 3 अपॉन 3, और ये 3 देखो मल्टीप्लाई होकर के 9 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, वाई रेज टू 3 अपॉन 9। इंटीग्रेट होने के बाद हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं -1 टू x। तो लिमिट कैसे अप्लाई करना है, एक बार आपको y का वैल्यू पुट करना है x, देन सब्ट्रैक्शन एक y का वैल्यू आप पुट करोगे -1। देखो कैपिटल F ऑफ x इक्वल हो जाएगा ये x रेज टू 3 अपॉन 9। हमने क्या किया, y के प्लेस पे पहले x पुट किया, तो ये x रेज टू 3 अपॉन 9, फिर सब्ट्रैक्शन आता है और बाद में y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -1, तो -1 का पावर 3 अपॉन 9, तो -1 का पावर 3 -1 अपॉन 9, और जो सब्ट्रैक्शन किया है तो वो प्लस हो जाएगा 1/9, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया हमारा CDF फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालना है। तो हम CDF को यूज़ करके भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और PDF को यूज़ करके भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सिंस हमने यहाँ पे CDF फाइंड आउट किया है, तो ये CDF को यूटिलाइज करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखा है देखो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालना है। अगर आपको CDF यूज़ करना है तो कैपिटल F ऑफ 1 लिखोगे। अब कैपिटल F ऑफ 1 का वैल्यू कैसे आएगा, x का वैल्यू 1 आप यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, f ऑफ x हमें यहाँ पर मिला हुआ है ना, तो आपको f ऑफ 1 चाहिए, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब अपॉन 9 प्लस 1/9 हो जाएगा। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का क्यूब अपॉन 9 प्लस 1/9, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2/9। तो ये CDF को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2 बाय यूजिंग CDF क्या हो जाएगा, f ऑफ -2। अब f ऑफ -2 कैसे फाइंड आउट करोगे, x का वैल्यू -2 आपको पुट करना होगा। तो ये देखो आपका CDF फंक्शन है, इसमें x का वैल्यू -2 पुट कर दो, तो -2 का पावर 3 अपॉन 9 प्लस 1/9। देखो -2 का पावर 3 अपॉन 9 प्लस 1/9, तो -2 का पावर 3 करोगे तो -8/9 हो गया, प्लस 1/9, आंसर आएगा आपका -7/9। तो कैपिटल F ऑफ -2 इज -7/9 विच इज़ फॉल्स है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, आप यहाँ पे मेंशन करोगे
which is not possible because probability can never be negative, which is not possible. तो f of -2 को हम 0 लिख देंगे बिकॉज यहाँ पे दिया है ना -1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो x का जो वैल्यू है अगर -1 और 2 के बीच में है तो आपको ये x² आता है, बट अदर देन x वैल्यू क्या आता है 0 आ जाता है f ऑफ x, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं f ऑफ -2 इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट इज इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, देखो वही लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज़ किया है, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, तो 1 माइनस CDF यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा, और f ऑफ 0 कहाँ से मिलेगा आपको f ऑफ x से मिलेगा, जस्ट आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 0/9 प्लस 1/9 यू विल गेट 1/9, देखो वही लिखा है 1 माइनस 0/9 प्लस 1/9 यू विल गेट 1 माइनस 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8/9 मिलेगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 कितना आ गया आंसर आपका 8/9 आ गया। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन फंक्शन है स्मॉल f ऑफ x यानी कि PDF है इक्वल टू x² है, -1 लेस देन x लेस देन 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या पूछ रहा है, f ऑफ x इज अ PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है कि f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, और सेकंड कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन जो भी आपको लिमिट दिया रहेगा x का वो इंटीग्रेशन करने के बाद 1 आना चाहिए आंसर, तो वही यहाँ पर दिया है f ऑफ x इज अ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इफ फर्स्ट कंडीशन A है f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है, और सेकंड कंडीशन क्या है बी पार्ट, इंटीग्रेशन -1 to 2, लिमिट का देखो रेंज दिया है ना यहाँ पे -1 to 2 आपको दिया है, तो इंटीग्रेशन -1 to 2 f ऑफ x dx आपको 1 मिलना चाहिए, ये दो कंडीशन है PDF कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिंस f ऑफ x इक्वल x² है, तो f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा ना, आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो x² आपको 0 या तो फिर मोर देन 0 मिलेगा, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया ना, f ऑफ x इक्वल टू x²/3, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो पहला कंडीशन ये तो आपका सेटिस्फाइड हो गया PDF का। अब देखो सेकंड कंडीशन को हम चेक करते हैं, सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेशन -1 to 2 f ऑफ x dx, लिमिट देखो दिया है ना -1 to 2 f ऑफ x dx, तो -1 to 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2, जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पे क्या लिखोगे x²/3 इंटू dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब x²/3 का इंटीग्रेशन तो निकालना ईजी है, x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x⁻³ तो x⁻³ हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे -1 to 2, तो x का वैल्यू आप पहले क्या पुट करोगे, x का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो 2⁻³ हो गया, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर x का वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो -1⁻³ सिंप्लीफाई करोगे 2⁻³ देखो 8 मिलेगा अपॉन 9, -1 का क्यूब तो -1 होगा और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/9, तो 9/9 आंसर आपको 1 मिलेगा, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन -1 to 2 f ऑफ x dx आपको 1 मिल गया, ये सेकेंड कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस f ऑफ x इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 1, तो आपको पता है जब x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द गिवन लिमिट, तो लिमिट क्या है देखो 0 to 1 है, इंटीग्रेट करोगे f ऑफ x इंटू dx, f ऑफ x तो आपको दिया ही है x²/3 इंटू dx, उसके बाद आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे, एक बार आप x का वैल्यू 1 पुट करो अपर लिमिट, देन -x का वैल्यू आप पुट करोगे 0 लोअर लिमिट,
तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1/9। सो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 1, आंसर कितना आ गया 1/9। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, आपको एक टेबल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। फर्स्ट कॉलम एक्स आई यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू है, सेकंड कॉलम पी आई यानी कि करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के वैल्यू का प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, थर्ड कॉलम है पी आई इंटू एक्स आई और फोर्थ कॉलम है पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो जब भी ये टाइप का टेबल दिया रहेगा दैट मीन्स हमें गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, एक्स आई का वैल्यू हो गया, पी आई का वैल्यू हो गया, पी आई इंटू एक्स आई है, एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई है, और सबका टोटल देखो आपको दिया हुआ है, पी आई का टोटल कितना है 1 है, पी आई एक्स आई का टोटल कितना है 0.82 एंड पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का टोटल है 1.54। तो यहाँ पर देखो लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग होता है मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एंड मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई इंटू पी आई, राइट। सो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू पी आई, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, और ये वैल्यू ऑलरेडी देखो आपको दिया है 0.82। तो 0.82 आंसर हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखो लिखा है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू पी आई द होल स्क्वायर। तो ये आपका मीन वैल्यू है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी देखो आपको टेबल में दिया है डायरेक्ट 1.54 लिख दिया हमने, माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई भी देखो आपको दिया है, इसका टोटल 0.82, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.54 माइनस 0.82 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0.6724 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। 1.54 माइनस 0.6724 आंसर आपको मिलेगा 0.8676। So 0.8676 is the value, 0.8676 is the value of variance of random variable x। तो ये देखो कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो आपको देखो x का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, एंड करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, अगर 1 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 2 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया है, और 3 का प्रोबेबिलिटी 0.15 है, और 4 का प्रोबेबिलिटी आपको 0.25 ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 बाय 1। फर्स्ट आपको पूछ रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू कितना है, x लेस देन 1 देखो एक ही वैल्यू है 0 ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया 0.1, देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 दैट इज 0.01। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू आइदर 3 या 3 से कम होगा, आइदर 3 या 3 से कम मतलब 3 2 1 0 ये सब वैल्यूज़ होंगे, और सबका प्रोबेबिलिटी हमें करस्पॉन्डिंग ऐड करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 3 इक्वल टू देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 देखो लिखा है, प्लस 0.3 है, प्लस 0.2 प्लस 0.1, सबको ऐड किया तो आपको कितना मिलेगा 0.75। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 3 टेबल से आंसर मिला 0.75। अब देखो आपको थर्ड सब क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 4, यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में है। रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में मतलब 2 और 3 आएगा, बिकॉज 1 और 4 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वल टू देखो नहीं दिया हुआ है, तो 2 और 3 आएगा। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 एंड 3 दोनों का प्रोबेबिलिटी देखो ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। नाउ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना दिया 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कितना दिया 0.15, दोनों को ऐड करोगे तो 0.45 मिलेगा आंसर।
उसके बाद देखो आपको लास्ट यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 भी आएगा 3 भी आएगा, बिटवीन 2 एंड 3 आएगा। तो बिटवीन 2 एंड 3 तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x का। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यू है 2 एंड 3 है। 2 का प्रोबेबिलिटी 0.3 है और 3 का प्रोबेबिलिटी 0.15 है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 0.45। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसे भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 16 का देखो बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बी पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कैपिटल X इज द नंबर ऑफ हेड्स बोला है, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ X आपको निकालना है। तो 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड लेट X बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, वो तो दिया ही आपको क्वेश्चन में। तो जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सबसे पहले हम पॉसिबल सैम्पल पॉइंट लिखेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है पॉसिबल टोटल 8 सैम्पल पॉइंट होता है। तीनों भी कॉइन हेड आ सकता है, फर्स्ट 2 हेड थर्ड पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट हेड सेकेंड टेल थर्ड हेड आएगा, या तो फिर फर्स्ट हेड बाकी दोनों टेल हो सकता है, या तो फिर तीनों भी टेल आ सकता है, या फिर फर्स्ट 2 टेल और लास्ट वाला हेड आ सकता है, या फिर फर्स्ट टेल सेकेंड हेड और लास्ट का टेल आ सकता है, या तो फिर फर्स्ट कॉइन टेल शो करेगा और लास्ट का 2 हेड शो करेगा। तो जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल 8 पॉसिबल सैम्पल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है n ऑफ s इक्वल टू 8, बट हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है रैंडम वेरिएबल x का। तो देखो मैंने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x लिखा है, उसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, x होता है नंबर ऑफ हेड्स। जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स 0 भी हो सकता है, बिकॉज अगर तीनों भी कॉइन आपको टेल शो करेगा मतलब नंबर ऑफ हेड्स आपका 0 हो गया। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि 1 हेड होगा और 2 टेल हो सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स देखो 1 भी आ सकता है, ये नंबर ऑफ हेड्स 1 आ सकता है। या तो फिर नंबर ऑफ हेड्स 2 आ सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स देखो 2 आएगा, तो 2 भी हो गया। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स आपका यहाँ पर देखो 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। या तो फिर नंबर ऑफ हेड्स 3 आएगा, ऑल 3 कॉइन विल शो हेड, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है नंबर ऑफ हेड्स 3 आ सकता है। तो आप देखेंगे 0 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 0 हेड मतलब तीनों भी कॉइन टेल शो करेगा, तो तीनों भी कॉइन टेल शो करेगा तो आउट ऑफ 8 देखो एक ही सैम्पल पॉइंट है, यहाँ पर देखो एक सैम्पल पॉइंट है जो कि तीनों भी कॉइन आपका टेल शो कर रहा है, मतलब 0 हेड आएगा। तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 8 1 पॉइंट है ना, तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी आप कितना लिखोगे 1/8। नेक्स्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी, अभी इसमें देखोगे 1 हेड कितना पॉइंट शो कर रहा है। तो 1 हेड देखो आपका एक ये पॉइंट हो गया 1 हेड शो कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया 1 हेड शो कर रहा है, और ये थर्ड पॉइंट हो गया जो कि 1 हेड शो कर रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा 1 हेड का। अब चेक करते हैं 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। यहाँ पे 2 हेड देखो आपका ये कॉइन आपको शो कर रहा है 2 हेड, यहाँ पर भी देखो 2 हेड शो कर रहा है, और उसके बाद फिर देखोगे तो यहाँ पर भी 2 हेड शो कर रहा है। तो 2 हेड का टोटल 3 सैम्पल पॉइंट है आउट ऑफ 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना मिलेगा आपको 3/8 मिलेगा। और लास्ट में आपका देखो बच रहा है यहाँ पर 3 हेड, तो 3 हेड का एक ही पॉइंट देखो यहाँ पे ट्रिपल H, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 1 2 3 हो गया, और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक बार आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद आप मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कुछ भी आपको पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा x इंटू पी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिग्मा x इंटू पी एक्स, समेशन x इंटू पी एक्स, यानी कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। 0 इंटू 1/8 ये 0 हो जाएगा, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1 इंटू 3/8, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3/8, प्लस 2 इंटू 3/8, तो ये देखो हो जाएगा आपका 6/8, प्लस 3 इंटू 1/8, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3/8 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं हम इसे, तो 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 12 आ जाएगा आपका 12/8। आप इसे रेड्यूस भी कर सकते हो, 4 3 और ये देखो 4 2, तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया
3/2 या फिर आप इसे 1.5 भी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का मीनिंग होता है कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके वैल्यू का स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करोगे तो आपको 0 मिलेगा प्लस नेक्स्ट में सेम थिंग 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा 1 इंटू 3/8 करोगे तो आपको यहाँ पर देखो 3/8 मिलेगा प्लस नेक्स्ट वैल्यू x का कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा 4 इंटू 3/8 करोगे तो आपको देखो 12/8 मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लास्ट वैल्यू देखो 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 1/8 यानी कि आपको 9/8 देखो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देखते कितना आता है ये। सो 12 प्लस 3 15 प्लस 9 करोगे तो 24 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 24/8। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 24/8 आप 3 लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देखो हमने यहाँ पे निकाला है 3, सो लिख दो यहाँ पर 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना मिला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब मीन होता है। देखो मीन हमने निकाला है 1.5 या आप उसे 3/2 भी लिख सकते हो। 1.5 लिखा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ 1.5 का ये होल स्क्वायर कितना आएगा ये, दिस इज 3 माइनस 15 का स्क्वायर करोगे 225 आता है तो ये हो जाएगा आपका 2.25। तो 3 माइनस 2.25 करेंगे तो आंसर क्या मिलता है हमें 0.75 मिलता है। तो देखो वेरिएंस ऑफ एक्स मिल गया 0.75। ठीक है, तो मीन भी हमें मिल गया है 1.5 और वेरिएंस भी हमने सॉल्व कर दिया 0.75। तो ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ना देखो बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 एंड करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी दिया है 0 k 2k k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 1 बाय 1। तो पहले मैं k फाइंड आउट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको लिखा हुआ है सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यहाँ पे लिखा है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ आपको लिखा है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो पीएमएफ का कंडीशन होता है, देखो पीएमएफ का कंडीशन होता है सिग्मा पी एक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू में ऐड करूँगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस देखो यहाँ पर k प्लस 2k, देन यहाँ पर देखो लिखा है प्लस 2k और ये प्लस k, पूरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऐड करके आपको इक्वल टू 1 दिखाना है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। तो ऐड करो 2 प्लस 2 4k और 5k और ये 6k हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा 6k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k का वैल्यू आपको मिल गया है 1/6। ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया k इज इक्वल टू 1/6। अब देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। सेकंड सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, हाँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 से कम रहेगा। रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 से कम मतलब 0 1 है, तो 0 1 का प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करना होगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना है 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है k, तो 0 प्लस k लिखेंगे, 0 प्लस k तो हो जाएगा 0 प्लस k का वैल्यू 1/6 है। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 देखो मिल गया आपको 1/6 मिल गया। ये पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको।
थर्ड सब क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है, तो 3 या 3 से ज़्यादा है मतलब 3 और 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। ऑलवेज ऐड करते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कितना है, 2k है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4k है, तो 2k प्लस k आएगा। हाँ, सो दिस इज 2k प्लस k, तो ये हो जाएगा आपका 3k, और 3 इंटू k का वैल्यू मालूम है 1/6, डिवाइड करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, 3/6 यानी कि 1/2। थर्ड सब क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्या पूछ रहा है। फोर्थ आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन देखो 4 लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू जो है बिटवीन 1 एंड 4 रहेगा, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4, यानी कि 4 नहीं आएगा बट 1 आएगा और बिटवीन 1 एंड 4 आएगा। तो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, 1 आएगा और बिटवीन 1 एंड 4, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। ऐड कर दे, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है, k है देखो यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2k दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, वो भी 2k है, सो राइट हियर 2k। सो कितना आएगा देखो ये, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 2k 4k प्लस k, तो ये 5k हो जाएगा, और k का वैल्यू मालूम है आपको 1/6, तो आंसर क्या आएगा देखो इसका 5/6 हो जाएगा। तो फोर्थ वन भी सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट सब क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिफ्थ वन दिया है, कैपिटल f(2) दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है जब कैपिटल F रहेगा उसका मतलब होता है CDF, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसे हम CDF बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस कैपिटल f(x) इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, f(2) लिखा है ना, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स x का वैल्यू 2 या फिर 2 से कम रहेगा। तो x का वैल्यू 2 या 2 से कम, x का वैल्यू 2 या 2 से कम, यानी कि 0, 1, 2 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो ऐड कर दो, कितना आता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस k प्लस 2k, तो कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। तो राइट हियर दिस इज 3k, तो 3 इंटू k का वैल्यू मालूम है 1/6, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर भी हाफ आएगा। तो फिफ्थ का देखो आंसर क्या मिलेगा आपको, f(2) का वैल्यू आएगा हाफ। तो हमने ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। नाउ सी हियर बी पार्ट का देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड के इफ़ द फॉलोइंग इज अ PDF, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, और आपको PDF यानी कि फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 - x फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, OW का मतलब होता है अदरवाइज। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन रहता है। पहला कंडीशन होता है कि f(x) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन f(x) विथ इन द गिवन लिमिट करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब भी आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो PDF का हम सेकंड कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद 1 वाला कंडीशन यूटिलाइज करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस f(x) इज़ अ PDF, हाँ सिंस f(x) इज़ अ PDF, ठीक है, since f(x) is a PDF, therefore by definition इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया है, 0 to 1 दिया है, तो 0 to 1 f(x) इंटू dx इक्वल टू 1 आएगा। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) आपको दिया है, देखो यहाँ पे पूरा k इंटू एक्स स्क्वायर है
ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है इंटू डी एक्स है इक्वल टू 1। के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हम देखो के को बाहर ले रहे हैं और यहाँ बचेगा आपका 0 to 1 लिमिट है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्शन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू आप लिख दो डी एक्स इक्वल टू 1 लेकर के, तो आपको सॉल्व करना ही है। तो ये के एज इट इज़ रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आता है माइनस एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 होता है, और ये लिमिट क्या है 0 to 1 इज इक्वल टू 1। देखते हैं क्या मिल रहा है, के इंटू ब्रैकेट, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 1/3 माइनस 1 का यहाँ पे पावर 4 है तो 1/4 आएगा। सब्ट्रैक्शन करोगे, जहाँ पर x है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है लोअर लिमिट, ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। सो देखते हैं क्या मिल रहा है, k इंटू ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, k इंटू 4 माइनस 3 इज 1, तो देखो 1/12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिलेगा, k इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है दिस वे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसे भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिकल नंबर 16 दैट इज रैंडम वेरिएबल्स कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल नंबर 17 स्टार्ट करूंगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।